धर्म प्रेमी सज्जनों, ये एक जिज्ञासा आई है। मैं एक किसान हूँ। कृषि कार्य करते समय अनेक छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो जाती है। यह सोचकर मन खिन्न रहता है। कृपया इसका उपाय सुझाएं, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक बात कही है गीता में कि कोई भी कर्म अनासक्त भाव से करना चाहिए। आसक्ति से रहित होकर जो कर्म किया जाता है उसमें पाप नहीं लगता। देखा जाए तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने अपने हाथों से हजारों नहीं लाखों राक्षसों का वध किया होगा, लेकिन उन पर कहीं पाप क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने धर्म के रक्षार्थ किया था, मानवता के रक्षण के लिए किया था। एक चींटी को भी भगवान राम ने या श्री कृष्ण जी ने मारा नहीं होगा, लेकिन राक्षसों का वध किया। अगासुर को, बगासुर को, कंस को श्री कृष्ण जी ने मारा। न जाने और भी कितने राक्षस आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण के साथ युद्ध में कितने राक्षस मारे गए। इसके पहले ताड़का, सुबह और घर दूषण सहित न जाने कितने राक्षसों का वध किया। वही तो भी जब आप खेती करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं तो केचुए मरते हैं, कुछ और जीव मरते हैं। रावण तो चारों वेदों का पंडित भी था, इसलिए तो उसके 10 सिर दिखाए गए और शरीर से ब्राह्मण था, आचरण से राक्षस था, लेकिन विद्वता उसमें पूरी थी। राम से अधिक विद्वान था किसी न किसी। लेकिन सब कुछ होते हुए भी आचरण करना उसको कथित माना गया, तो उसको मारने में पाप नहीं। आप जो कृषि कार्य कर रहे हैं, यदि सभी खेती करना बंद कर दें तो 7 अरब लोग, जनसंख्या सारे देश की, सारे विश्व की 7 अरब, भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़, सब भूखों मर जाएंगे। जो मनुष्य के अतिरिक्त अन्य योनियां हैं सभी भोग योनियां। जैसे शेर घास तो नहीं खाएगा, जब खाएगा तो मांस ही खाएगा। हाँ, कुछ शेर को बचपन से दूध पिलाने की आदत डाली जाती है तो दूध पर रह सकता है। लेकिन आप सोचें कि रोटी के टुकड़े की आदत डालने में उसको कई पीढ़ियां लग जाएंगी। उसकी वो योनि है, भोग योनि है, उसको मांस खाना ही है, तो उसका पाप उसके साथ नहीं जुड़ता। किंतु मनुष्य यदि मांस खाता है तो उसका पाप उसके साथ जुड़ता है। मनुष्य बनी है केवल परमात्मा को पाने के लिए, और मनुष्य का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी आसक्ति के कारण किसी प्राणी की हिंसा हो। हमारी संस्कृत का उद्घोष है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या होता है? अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन किस परिस्थिति में? जैसे आप इसी को मान लीजिए कि हमें हिंसा नहीं करनी है, बॉर्डर से सारी सेना हटा देंगे तो क्या परिणाम होगा? उससे ज्यादा हिंसा हो जाएगी। सेना को रखा गया है तो शत्रु देश भारत पर आक्रमण नहीं कर सकते, बचा हुआ है, अन्यथा सब कुछ होने लगेगा, हिंसा का तांडव होने लगेगा। हिंसा को रोकने के लिए हिंसा का अस्त्र अपनाया जाता है। उसी तरह से एक कृषक जिसका हृदय दयालु है, वो ट्रैक्टर के जो हल जोतने का भाग होता है उससे यथासंभव बचाने का प्रयास करता है। अनायास में, अनजाने में जीव कट जाते हैं, मर जाते हैं, तो आपकी अनजाने में हुई हत्या से उस पाप का प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि आप जो है समाज को अन्न देते हैं। क्योंकि आप एक तरफ पूरी मानव जाति को जीवंत रखते हैं जो मोक्ष के प्राप्त करने का अधिकार रखती है। इसलिए यदि आप जानबूझकर एक चींटी को मारेंगे तो पाप है, अनजाने में अनासक्त भाव से जो हो गया। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूरी गीता में यही कई बात कही है कि सुखे दुखे सभी कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय न एव पापम मोक्ष्यसि। हे अर्जुन, तुम सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय में समत्व बुद्धि धारण करो। समत्व योग, समत्व भाव में रहो और अनासक्त भाव से कार्य करो। कर्तव्य की भावना से करो तो तुमको पाप नहीं लगेगा। अर्जुन के मन में भी तो यही संशय था
कि मैं भीष्म पितामह पर बाण कैसे चलाऊंगा, गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊंगा। और आपको पता है योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यदि तुम धर्म की रक्षा नहीं करते हो, क्योंकि ये कौरव अधर्म पर उठा, भीष्म पितामह को पितामह मत समझो, पितामह दूसरे अर्थों में है, लेकिन जब वे अधर्म का साथ दे रहे हैं तो उनके ऊपर बाणों से प्रहार करने में पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वे अधर्म के साथ हैं। मनुष्य यदि सत्य के साथ है, धर्म के साथ है, तो उसमें कोई पाप नहीं लगता। हाँ, यदि पितामह के सामने तेज आवाज में बोला भी जाए तो पाप है, लेकिन यदि पितामह दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए अधर्म की शक्ति बढ़ा रहे हैं तो उनका वध करने में पाप नहीं लगेगा। तुम कृपाचार्य पर बाण चलाओगे, द्रोणाचार्य पर चलाओगे, तुम्हें कुछ भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने सभी असुरों का वध किया। आप देखेंगे कि हर देवता के साथ कोई न कोई अस्त्र शस्त्र रहता है। भगवान शिव के साथ भी त्रिशूल है। ऐसा कोई देवता नहीं, कोई देवी नहीं जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र न हो। ये किस लिए? क्योंकि आसुरी शक्ति को पराभूत करने के लिए। यदि आसुरी शक्ति का दमन न हो तो सात्विक शक्ति का विनाश हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा, मानवता के कल्याण, जो हिंसा की जाती है उसको हिंसा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता। जितने वीर है, इंद्र को, देवराज इंद्र को देखिए, देवताओं के राजा, यदि वे देवताओं की रक्षा न करे असुरों से तो पूरी देव संस्कृत का विनाश हो जाता। लेकिन इंद्र को कोई पापी नहीं माना गया, लेकिन छिप करके धोखे से या शस्त्र विहीन को मारना पाप माना गया। भारतीय संस्कृति में महाभारत का युद्ध देखिए, कोई भी छिप करके या किसी निशस्त्र व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता था। इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खेती कार्य करते समय जो प्राणी मरते हैं ये तो भोग योनि है, और आप जानबूझ करके नहीं मार रहे। प्रयास कीजिए, आप जानबूझकर किसी भी चींटी को या किसी भी कीट पतंग को न मारिए, और यहाँ तक तो मैं कहूँगा वृक्षों को भी न काटिए, वृक्षों को बढ़ाइए। ये हमारी संस्कृत का उद्घोष है, लेकिन कृषि तो करनी ही पड़ेगी, अन्यथा सभी लोग तड़प तड़प करके मर जाएंगे और मानव जाति का बहुत अधिक असुर है। इस संसार में हमें स्वयं को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। को हूँ कुतो आगतो बस, मैं कौन हूँ और कहां से आया। रामानंद जी की वाणी में एक वाक्य है, बहुत पहले आप पहचानो रिसा, तो पहले आप पहचानो, स्वयं की पहचान करना कि मैं वास्तव में कौन हूँ। मेरी दाईं तरफ बहनें बैठी हैं, बाईं तरफ पुरुष बैठे हैं। मैं पूछूं कि आपकी पहचान क्या है, कोई बहन अपने को स्त्रीलिंग में बताएगी और पुरुष जितने हैं वे अपने को बताएंगे, अपना नाम पुरुषवाचक शब्द प्रयोग करेंगे, उसी के अनुसार सारी भाषा बोलेंगे कि मैं आया हूँ या जाता हूँ। बहनें कहेंगी मैं आई हूँ, मैं जाती हूँ। ये पहचान किसकी है? शरीर की पहचान। भगवान बुद्ध एक बार ध्यान में बैठे थे, उनके सामने से कुछ महिलाओं का समूह, कुछ पुरुषों का समूह निकला जो एक गड़िका का, वेश्या का पीछा कर रहा था। उन लोगों ने आकर भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या आपने किसी स्त्री को भागते हुए देखा? बुद्ध बोले कि आज से तुम 7 साल पहले आते तो मैं बता सकता था कि कौन गया है, मैं इतना बता सकता हूं कि कोई गया है, लेकिन इस यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि स्त्री गई है कि पुरुष गया है। बस मैं इतना जानता हूं कि कोई गया है, क्योंकि बुद्ध की दृष्टि शरीर से परे होकर उस चेतन तत्व को देख रही है। हम लोग शरीर को देखते हैं, दर्पण में अपने को देखते हैं, कर निर्णय करते हैं कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री। जो चेतन तत्व होता है स्त्री और पुरुष से भिन्न विशुद्ध चेतन होता है। आकृति के आधार पर स्त्री और पुरुष का भेद होता है। ये हमारा शरीर क्या है? अन्नमय कोश, अन्न से पोषित होता है। जो भी हम भक्षण करते हैं वो रस, रक्त आदि 7 धातुओं में परिवर्तित होकर रक्त का संचालन होता है। छांदोग्योपनिषद में एक घटना आती है, प्रजापति ऋषि के पास इंद्र और विरोचन जाते हैं
दोनों 33 वर्षों तक उनके आश्रम में सेवा कार्य करते हैं। आत्म तत्व की शिक्षा लेना उनका उद्देश्य होता है। 33 वर्षों की सेवा के पश्चात प्रजापति ने उन्हें कहा, देखो तुम अच्छे अच्छे वस्त्रों से आभूषणों से अपने को सुसज्जित करो और देखो जल में देख करके आओ, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। विरोचन ने इंद्र ने स्नान किया और सुगंधित द्रव्यों का लेप करके वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर दर्पण में, ये जल के दर्पण में, जल में अपनी परछाई को देखकर कहा कि गुरुदेव हमारा बहुत ही सुंदर रूप दिख रहा है। प्रजापति ने कहा कि वही तो आत्मा है जिसको तुम जानने के लिए आए हो। विरोचन लौट गया। इंद्र ने बीच मार्ग से सोचा कि प्रतिबिंब तो मेरे शरीर का दिख रहा था, शरीर तो नश्वर है, ऐसा लगता है कि ये अभी पूरा जान नहीं है। अगर कहता है कि गुरुदेव मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। विरोचन का पुत्र हो गले, आप जानते हैं, वहां से असुरों का मार्ग चला जो शरीर केंद्रित होते हैं, शरीर को सजाना, धुलाना, खाना पीना, पुष्ट करना, आत्म तत्व को नहीं जानते। इंद्र पुनः 33 वर्ष रहे, पुनः 33 वर्ष रहे, 99 वर्ष के बाद पुनः 3 वर्ष रहे, 102 वर्ष उनके आश्रम में रहने के पश्चात इंद्र को आत्म तत्व का ज्ञान दिया। थोड़ा थोड़ा करके बताया कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है, हमारी चेतना का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। इसलिए उनको देवताओं का राजा कहा गया। जो देव संस्कृति है क्या जानती है, वायु अन्नम अमृतम अतिदम शरीर भस्म, शरीर नश्वर है, आत्मा अखंड है। जो आत्म तत्व को जानते हैं उनको कहते हैं आत्मज्ञानी। जो शरीर पर ही केंद्रित रहते हैं उनको क्या कहते हैं, असुर। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संस्कृत आत्म तत्व प्रधान है। ऐसे ही कठोपनिषद में एक आख्यायिका है, नचिकेता और यमाचार्य का संवाद। नचिकेता एक ऋषि कुमार है, वह यमाचार्य के पास जाता है और यही प्रश्न पूछता है कि मुझे आत्मा के बारे में बताइए, परमात्मा के बारे में बताइए। संसार में जीवन सुखी कैसे हो, जिसको स्वर्ग विद्या कहते हैं, वो तो सरलता से बता देते हैं। लेकिन जब पूछते हैं कि आत्म तत्व के बारे में बताइए, तो यमाचार्य उनको प्रलोभन देते हैं कि देखो नचिकेता, तुम ये सब जानकर क्या करोगे? तुम मुझसे सुंदर अप्सराएं ले लो, रथ ले लो, धन धान्य ले लो, ये प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ऊंचे संस्कारों वाला बालक है, वो कहता है कि नहीं आचार्य, मुझे तो केवल आत्मा के बारे में बताइए, केवल परमात्मा के बारे में बताइए। मैं ये धन धान्य लेकर क्या करूंगा, मैं सुंदर स्त्रियां लेकर क्या करूंगा, रथ लेकर क्या करूंगा, मुझे तो विशुद्ध ज्ञान चाहिए। और अंत में यमाचार्य को बताना पड़ता है। कहते हैं कि उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त विवरणी होती। नचिकेता, तुम अपने आत्म तत्व को पहचानो, उठो, जगो, अज्ञान की निद्रा को छोड़ो। ये सारा संसार क्या है, अज्ञानता की निद्रा में सोया हुआ है। इस संसार में कोई कितना भी केवल ग्रंथों को पढ़ ले, इतनी विज्ञान है, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष आत्म तत्व का ज्ञाता नहीं होता, आत्म तत्व का ज्ञाता होने का तात्पर्य आत्म तत्व को जानने वाला। जाना कैसे जाता है, समाधिस्थ अवस्था में जाना जाता है। आप अपने बौद्धिक बल से ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो केवल कहने सुनने की बात रह जाएगी। आप कानों से मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं पढ़ी हुई बात आपको बता रहा हूं, तो इसको आत्मज्ञान नहीं कहेंगे। यदि मैं प्रत्यक्ष देखा हूं समाधि अवस्था में और मैं बता रहा हूं कि आत्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, तो इसको कहते हैं आत्मज्ञान। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान सर्वभूतानां तस्यां जगत संयमी। अज्ञानता की वो रात्रि है जिसमें संसार के सारे प्राणी सो रहे हैं। यस्याम जगत भूतानि सा निशा प्रस्तुतम्। अज्ञानता की जिस रात्रि में सारा संसार सो रहा होता है, तस्याम जागृत संयमी, उसमें संयमी पुरुष जागता रहता है। संयमी किसको कहते हैं, जो धारणा, ध्यान और समाधि की प्रक्रिया से गुजरता है, उसको संयमी पुरुष कहते हैं।
वही समाधिस्थ होकर आत्म तत्व को देखता है कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है। ये देखिए, ये शरीर है, हड्डी मांस, रसात रक्तम तत्व मांसम मांसात मेदा प्रजायते, रस रक्त मांस मज्जा मेद वस्तु अस्थि शुक्रवोज, ये सब आठ धातुएं होती हैं। इसी का तो ये शरीर है। हम जो आहार ग्रहण करते हैं उससे अन्नमय कोष बनता है। उसके बाद शुद्ध वायु तत्व लेते हैं, ऑक्सीजन ओक्सीजन जिसको कहते हैं, उससे प्राणमय कोष बनता है। उसके बाद मनोमय कोष बनता है, तत्पश्चात विज्ञानमय कोष और तब आनंदमय कोष। बुद्धि के बल से जो कुछ हुआ जाता है, बुद्धि का जो क्षेत्र है वो विज्ञानमय कोष कहलाता है, मन का जो क्षेत्र है मनोमय कोष कहलाता है। हमारी इंद्रियों का राजा कौन है? मन। हम क्या चाहते हैं? जैसे मिठाई बन रही है, आपको खाने की इच्छा होती है, आप मिठाई खा रहे हैं तो किसकी इच्छा हो रही है? मन की इच्छा हो रही है, आपकी इच्छा नहीं हो रही। आपका जो स्वरूप है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की चाहना वासना से अलग है, शुद्ध स्वरूप। देखिए, जो शुद्ध चैतन्य है उसको कहते हैं आत्मा। जब प्रकृति के साथ संयुक्त होता है 19 तत्वों के सूक्ष्म शरीर से, 19 तत्वों के सूक्ष्म शरीर से बाद में 5 तत्व भी जुड़ जाते हैं। 10 इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, और 4 अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार। ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर माना जाता है। कुछ 17 तत्व कहते हैं, अलग अलग तरीके से व्याख्या करने का ढंग है। 5 स्थूल भूतों को जोड़ देंगे तो 24 तत्वों का बन जाता है। यह जो शरीर है इसमें भूख प्यास किसका लक्षण है? प्राणों का धर्म है। सब ये रस की अनुभूति किसका धर्म है? ये इंद्रियों का, अंतःकरण का धर्म है। मन की इच्छा होती है, मन अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का सेवन करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जैसे चेतन में स्वाभाविक इच्छा होती है। जीव और आत्मा में क्या अंतर है? मैं संक्षेप से बता देता हूँ। प्रकृति से परे जो शुद्ध चेतन तत्व है उसको कहते हैं आत्मा, और जब अंतःकरण से सूक्ष्म शरीर से इसका संबंध जुड़ता है स्थूल तत्व शरीर से तो इसको कहते हैं जीव। इस जीव के अंदर इच्छाएं होगी, भूख प्यास इसको लगेगी, क्योंकि प्राणवायु आ रही है जा रही है, भूख प्यास इसको लगेगी। जब मनुष्य मर जाता है और दूसरा तन नहीं मिलता तब तक उसके मन में तृष्णा नहीं होती है कि मैं ये मिठाई खा लूं, ये रबड़ी खा लूं। तो कौन इच्छा करेगा? जब तक क्या सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर है। जो उसका मूल स्वरूप है अंतःकरण में वासना होती है, चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार रहते हैं। मन क्या करता है? संकल्प भी करता है। बुद्धि क्या करती है? विवेचना करती है। अहंकार क्या करता है? अहंपना करता है। जैसे मैं किसी का नाम पकड़ कर बोलूं, जैसे सभा में मान लीजिए कोई मोहन नाम का व्यक्ति बैठा है, मैं पूछूं कि आप कौन है तो क्या परिचय देगा? मैं मोहन। मैं पूछूं कि मैं इस शरीर के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, आप कौन हो क्या बताओगे? तो क्या बोलेगा? मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं आपकी बुद्धि के बारे में विषय नहीं पूछ रहा हूं। आपको जो बुद्धि मिल रही है, आप विद्वान है तो अपनी विद्वता के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण। आप बुद्धि नहीं हो, आप मन तत्व नहीं हो। फिर कहेगा कि मैं पुरुष हूं। अहंकार किसका है? मैं पुरुष का हूं। समानता व्यक्ति कई तरीके से अपना परिचय देता है, अपनी कला का, अपनी विद्वता का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का। आमतौर पर तो जो मैं पूर्व यूपी में जब भी आता हूँ तो जो भी मिलता है अपना सरनेम पूछता है, मुझे हंसी आती है।
अरे भाई, मैं नाम पूछ रहा हूँ तो अपना सरनेम, जाति का सरनेम बताएगा। अपनी पहचान अपनी जाति से बताता है, कुल से बताता है, कहाँ उसका शरीर पैदा हुआ है, बस इससे बताता है कि मैं यही तो हूँ। यही सब अज्ञान है, अविद्या है, माया है। इन सबको हटा दीजिए। आप अपने शरीर को न देखिए, न आप शूद्र है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न ब्राह्मण है। इस शरीर की उपाधि है, शरीर में आपको उपाधि मिलेगी। आप न काले हैं न गोरे हैं, न मूर्ख है न विद्वान है। ये सारी जो उपाधियां मिली है अंतःकरण की जो उपाधियां हैं। आप में मननशीलता का गुण है तो आप मनोमय कोश से चिपके हुए हो। आप आइंस्टीन की तरफ बहुत विद्वान है तो आपका बुद्धि तत्व सक्रिय है, आपका विज्ञानमय कोश चल रहा है। आप संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच चुके हैं, समाधि खूब लगाते हैं और आनंदित रहते हैं, तो ये क्या है? ये आनंदमय कोश है। जीव प्रकृति की अंतिम सीमा तक, कारण प्रकृति तक जाकर के रुका हुआ है, अपने को आनंद में मग्न हो रहा है और सोचता है कि मैं बहुत ही आनंदमय हूँ, मेरे परमात्मा तत्व को जाने। ये है आत्म तत्व की पहचान। एक बार हनुमान जी ने भगवान राम से जानते हैं क्या कहा? शरीर दृष्टिया दासोऽस्मि। शरीर की दृष्टि से देखता हूं तो मैं क्या हूं? आपका दास हूं। जीव की दृष्टि से देखता हूं, अंतःकरण की दृष्टि से देखता हूं, जीव की दृष्टि से देखता हूं तो मैं आपका अंश हूं। और आत्म दृष्टि से देखता हूं तो क्या कहते हैं? तो एव अस्मि, तुम्हारा ही स्वरूप है। शरीर की दृष्टि अलग है, जीव की दृष्टि अलग है और आत्म दृष्टि अलग है। सभी प्राणियों में चेतना किसकी है? उसी की चेतना का प्रतिबिंब है जिसने इस सृष्टि को बनाया। लेकिन ये संसार क्या है? सारा संसार अविद्या की रात्रि में सो रहा है, अज्ञानता के अंधकार में सो रहा है। क्योंकि संसार को क्या चाहिए? विषयों का भोग चाहिए, उसी में तो सुख मानता है। देखिए, यदि कोई शाम तमसा होता, कोई भी नहीं उठता। भागवत की कथा हो रही है, रास करवा दीजिए, बिना बुलाए लोग आ जाएंगे। परमात्मा के बारे में बताएंगे, किसी को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मनुष्य स्वभावतः बहिर्मुखी होता है। कश्चित् धीर प्रत्यक आत्मानं अमृत चक्षु अमृतत्वम् इच्छन्। अमृत तत्व की इच्छा करता हुआ कोई विरला ही होता है, धैर्यशाली होता है, जो अंतर्मुखी होता है, अपने अंदर के स्वरूप को देखता है कि मैं कौन हूं। शरीर को देखकर तो कोई भी बता देगा। मैं पूछूंगा आप कौन है तो आप नाम बताएंगे। मैंने अभी आप इस बात को दोहराया था। कोई अपनी बौद्धिक प्रमुखता को दिखाता है, कोई अपने कुल खानदान का परिचय देता है, कोई स्थान का परिचय देता है। ये आपकी पहचान नहीं है। न जाने कितने लाखों बार आपस पक्षी बने हैं, कीट पतंग बने हैं। जो भाई लोग हैं वो नहीं जानते कि वो कितनी बार स्त्री की योनि में जा चुके हैं, और ये बहनें भी नहीं जानती कि कितनी बार वो पुरुष बन चुके हैं। मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं होगा। आप गीता प्रेस की एक पुस्तक पुनर्जन्म से संबंधित है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक जीव किसी योनि में गाय में रहता है, दूसरे जन्म में पुरुष भी बनता है, फिर वह स्त्री की योनि में भी जाता है। जैसी प्रकृति होती है, आप देखिए, हर स्त्री के अंदर पुरुष तत्व विद्यमान होता है, हर पुरुष के अंदर स्त्री तत्व विद्यमान होता है। गर्भाधान संस्कार में जिस तत्व की अधिकता होती है, आकृति बन जाती है। ये शरीर मात्र आकृति है, शरीर की पहचान अपनी वास्तविक पहचान नहीं है। यदि हम पुरुष तन पाकर पुरुष तन का अहंकार रखते हैं तो समाधि में हमारा प्रवेश नहीं मिल सकता। यदि हम स्त्री तन को पकड़कर स्त्री के बारे में सोचते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, तो भी आपको समाधि में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा। समाधि में कौन जाएगा, पहुंचेगा? जो शरीर से परे हो गया, इंद्रियों से परे हो गया, अंतःकरण से परे हो गया, विषयों के चिंतन से, मनन से और विवेचना से परे हो गया, मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे हो गया, वो देखता है समाधि अवस्था में
तम आत्मस्थम ये अल्पसंत धीरा तेसाम सुखम शास्त्रम न इतरेसा। अपनी आत्मा में स्थित होकर जो सच्चिदानंद परमात्मा को देखता है, अपने को देखता है, उन्हीं का सुख शाश्वत होता है। अन्यथा विषयों के प्रभाव में तो सारा संसार बढ़ा जा रहा है। अभी जैसे मैंने संक्षेप में आपको बताया कि आत्म तत्व क्या है। आत्मा को जानना और परमात्मा को जानना दो बातें होती है। यह जबलक ने कहा है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। जो अपने को जान लेता है वही सब कुछ जानने वाला होता है। आप कितनी भी विद्याएं पढ़े हैं, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं आपके पास, लेकिन यदि आपने अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, अपनी आत्मा के अनाथ प्रीतम को नहीं जाना, तो सब व्यर्थ है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, यह तत्न वेद किम विचाकर से यह इत विदुरते इमे समास्ते। यदि उस परमात्मा को नहीं जाना तो केवल ऋचाओं के पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होगा। ज्ञान सत्य को दर्शाता है और प्रेम सत्य को की प्राप्ति कराता है। प्राप्ति कराने का तात्पर्य आत्मचक्षुओं से उस परमात्मा को देखा जाता है, उसको जाना जाता है, और यही ज्ञान उसके मोक्ष का कारण है। इसीलिए सांख्य शास्त्र में क्या कहा गया, ज्ञानात् मुक्ति। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से आत्म तत्व का ज्ञान जरूरी है, परमात्मा तत्व का ज्ञान जरूरी है। और इसके बिना यदि आत्मा का परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो बंधन विपर्यास, संसार के जन्म मरण का बंधन बना ही रहता है। ये मानव तन क्यों मिला है? केवल इसी कार्य के लिए तो मिला है। पशु पक्षी को भी देखिए, हमारे और आपसे तो अच्छाई भी खा लेते हैं। हमें फल खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तोता कुछ नहीं करता, सीधे पेड़ से तोड़कर खा लेता है। हमें हवाई जहाज में उड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पक्षियों को कुछ आवश्यकता नहीं। हमें जलयान में भी पैसा देना पड़ेगा, मछली ऐसे ही तैरती है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन ये सब पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य की विशेषता किससे? केवल धर्म से। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्महीनम पशुहि समान। मनुष्य से ही केवल परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है, मनुष्य को चिंतन की शक्ति दी है, मनुष्य को यह अधिकार दिया है कि रे मानव, तू शरीर से परे जा, अपने निज स्वरूप को जान और उससे परम तत्व का साक्षात्कार कर। जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको देखने के बाद संसार को देखने की इच्छा नहीं रहती। और इसीलिए तो ऋषि मुनि, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने जीवन की चौथी अवस्था में अपने सोने के महलों को ठुकराकर झोपड़ी बनाकर रहते थे। भिक्षा में जो मिला रूखा सूखा खाकर जीवन यापन करते थे, लेकिन दिन रात उस परमात्मा के चिंतन में रहते थे। भर्तृहरि ने कहा, गंगा तीरे हिमगिरि शिला पद्मासनस्य ब्रह्मध्यान अभ्यास विधिना योग निद्राम गतस्य। वे दिन कब आएंगे जब मैं गंगा के किनारे, हिमालय की तलहटी में गंगा के किनारे ध्यान में बैठे रहूंगा और हिरण अपनी सिंह की खुजलाहट मिटाने के लिए पीठ पर रगड़ा करेंगे। जब वे सिंह से मेरी पीठ पर घर्षण करेंगे तो भी मेरा ध्यान भंग नहीं होगा। ये कौन कल्पना कर रहा है? भर्तृहरि, जो अभी राज्य का त्याग नहीं किए, वैराग्य पनप रहा है, उस समय की कल्पना है। आप सोच सकते हैं, जिसके पास पूरे भारत का सिंहासन हो, वह इसी कल्पना में डूबा हुआ है कि मैं हिमालय पर रहकर परमात्मा के ध्यान में इस तरह से डूब जाऊं कि हिरणों के द्वारा अपनी सिंह से खुजलाए जाने पर भी मेरा ध्यान भंग हो। एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है? आज भारत का युवा तो यही सोचता है, मैं कुछ पढ़ लूं, कुछ डिग्रियां ले लूं, विदेश चला जाऊं, कुछ करोड़ रुपए कमा लूं, अच्छी कोठी बंगला बना लूं, अच्छी गृहस्थी बसा लूं, बस इतना सोचता है। और उसको, जिसको सब कुछ मिला है, वह क्या चाह रहा है कि मैं सब कुछ त्याग कर गंगा के किनारे बैठा रहूं। भर्तृहरि वैराग्य सूत्र में क्या कहते हैं कि अब तो भिक्षा में जो सत्तू मिल जाता है वो मुझे वही अच्छा लगता है। मेरे पास क्या है? गुदड़ी। गुदड़ी जानते हैं, गांव में माताएं बहनें पुराने कपड़ों को जोड़ जोड़ कर सुई से सील करके जो बनाती है,
देश का सम्राट भर्तृहरि गुदड़ी अपने साथ रखे हुए, उन्हें रेशमी वस्त्र नहीं चाहिए, छप्पन व्यंजन नहीं चाहिए। यही तो वैराग्य है, यही तो बोध है, वास्तविक बोध, जो जीवन की वास्तविकता को जान जाता है। आप देखिए अथर्ववेद के मंत्र में कहा गया है, तुम स्त्री ऐसी, तुम कुमारम, तुम कुमारम उत्तवा कुमारी, तुम जीर्णेन दंडेन वंशते, तुम चातुर्वंश विस्तु मुखा। रे जीव, तो कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, तो कभी कुमार छोटे बालक किशोरावस्था में दिखता है, और जीर्णेन दंडेन वंशते, तुम हट बुढ़ापे में लाठी लेकर के चलता है। शरीर एक है, आकृति बदल जाती है। बाल्यावस्था की अलग आकृति है, युवा अवस्था की अलग, बुढ़ापे की अलग, स्त्री की आकृति अलग दिखाई देती है, पुरुष की आकृति अलग। ये सब कुछ अविद्या जनित है। जब हमारे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे तो लगता है कि ये तो सब कुछ स्वप्नवत है जो बदलता रहता है। जैसे सपने के दृश्य बदलते रहते हैं, वैसे बाल्य, किशोर, युवा और वृद्धावस्था आती रहती है। जो धैर्यशाली पुरुष होता है इन अवस्थाओं में विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। जब मदानसा अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी तो क्या बताती थी? शुद्ध हो वैसे, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो वैसे, ज्ञान स्वरूप हो, निरंजन हो वैसे। तुम्हारे ये जो हाथ पैर दिख रहे हैं ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम अवयव से रहित हो, संसार माया परिवर्तित हो वैसे। मेरे पुत्र, तुम संसार की माया से, मोह से अलग हो, तुम अपने शुद्ध स्वरूप को जानो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आंखें हमारे शरीर को दर्शाती हैं और इसी का अहंकार लेकर हम बैठे रहते हैं। हमारी सारी उम्र गुजर जाती है ये सोचते में कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे पोते हैं। आपका कुछ नहीं है। जैसे समुद्र की लहरों से लकड़ियां कहीं इकट्ठी हो जाती हैं, लहरों के प्रवाह से दूर हो जाती हैं, उसी तरह से अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ये संसार के रिश्ते बन जाते हैं, जो अपना अपना भोग पूरा करने के बाद अलग हो जाते हैं। हमारे संगे संबंधी भी बिछुड़ जाते हैं। चाहते से ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन संसार में यही तो आश्चर्य है, दूसरों को मरते हुए देखकर कोई यह नहीं सोचता कि एक दिन मेरी भी अर्थी निकलेगी, मेरी भी सुख सभा बनाई जाएगी, और जिस शरीर को मैं सजा रहा हूँ ये शरीर एक दिन आग की लपटों के हवाले कर दिया जाएगा। यदि मनुष्य इतना सोच ले कि शरीर की नश्वरता क्या है, तब वो आत्म तत्व की तरफ जाएंगे। आप पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, आपको आत्मा के बारे में भारत के अतिरिक्त कहीं कोई बात नहीं है। श्री प्राणनाथ जी की तारतम्य इन रहस्यों से पर्दा उठाती है। आत्म तत्व क्या है और परमात्मा तत्व क्या है? देखिए, जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है और जहां तक नहीं भी जा रही है, ये सारी सृष्टि मोहमयी है। महाभारत में कहा गया है कि जगत मोहात्मकम प्राणो अव्यक्तात् व्यक्त संजकम। ये जगत क्या है? मोहमयी है। और मोह कहां से पैदा होता है? अज्ञान प्रभु मोह है, अज्ञान से पैदा होता है। अब प्रश्न यह है कि यदि यह सारा संसार रात्रि के समान अंधकार नहीं है, कैसे? मैं आपको बताता हूँ। हमारी पृथ्वी से सूर्य कितने दूर है? 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर। ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं, सूर्य का प्रकाश आज तक इस आकाशगंगा को पार ही नहीं कर पाया है। कितनी बड़ी आकाशगंगा है! हमारे सूर्य जैसे कई 100 करोड़ों सूर्य हैं, और इस आकाशगंगा जैसे करोड़ों आकाशगंगा है। मनुष्य की बुद्धि और छोड़ जान ही नहीं सकती कि यह सृष्टि कितनी बड़ी है। और इस सृष्टि, यह जितनी सृष्टि वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में है, यह समस्त सृष्टि का केवल 18% भाग है। शेष 82% जिसको डार्क मैटर कहते हैं, किसी को नहीं पता। ये जो हमारा सूर्य है ना, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और ये सारा सूर्य ब्लैक होल में ऐसे समा जाएगा जिसे इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। हम तो एक छोटी सी पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर एक देश में रहते हैं,
एक देश के एक प्रांत में रहते हैं, एक प्रांत के एक जिले में रहते हैं, एक गांव या शहर में एक छोटा सा मकान बना लेते हैं, सवेरे उठते हैं, दिन भर धन कमाते हैं, रात को खा पी करके सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं, फिर वही काम। किसको समय मिलता है आत्म तत्व के बारे में जानने के लिए? हम कौन है, आए कहां से हैं, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है? अभी मैं जो बात कर रहा था, जितने अनंत प्राणी दिखाई दे रहे हैं वे किसकी चेतना के प्रतिभास हैं? नारायण की। और नारायण क्या है? गीता में 3 पुरुषों की विवेचना की गई है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अक्षरादि। पुरुष किसको कहते हैं? पुरुषयात पुरता, जो समस्त पूरी में रमण कर रहा हो उसको पुरुष कहते हैं। ये हमारा शरीर है, इस शरीर में हमारा जीव व्यापक है। जीव जानते हैं कितना बड़ा होता है? बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाए। श्वेताश्वतोपनिषद में कहा है, बालाग्र सत्यभाग्यस्य सतिता कल्पितस्य। बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाए, उससे भी छोटा जीव होता है। संसार में ऐसी कोई भी सूक्ष्मदर्शी नहीं बन पाई है जो जीव का चित्र ले सके। जीव तो छोड़िए, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, अंतःकरण का चित्र लेने की सामर्थ्य नहीं है। आज का विज्ञान हिंग्स बोसोन्स को जानता है, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों को जानता है, लेकिन मन को नहीं जानता। अनुमान से मस्तिष्क को ही मन कह देते हैं, मन को ही बुद्धि कह देते हैं। भारतीय दर्शन में विवेचना की गई, मन अलग है, चित्त अलग है, बुद्धि अलग है। मैं इस पर अब ज्यादा व्याख्यान नहीं दूंगा। मैं सरल तरीके से बताता हूँ कि जैसे हमारा जीव है, जब तक शरीर में रहता है, इस शरीर को कहीं भी कांटा चुभोइए पीड़ा होती है। जीव तो सूक्ष्म है, लेकिन उसकी चेतना पूरे शरीर में व्यापक रहती है। वो अपनी चेतना से शरीर में सर्वत्र व्यापक है, इसलिए उसको भी पुरुष कहते हैं। ये सारी सृष्टि दिखाई दे रही है, अणु परमाणु सब में उस परमात्मा की आवेश सत्ता कार्य कर रही है। सत्ता और स्वरूप अलग है। मैं आपको इस दृष्टांत से समझाता हूं। जैसे आकाश में सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य पृथ्वी पर नहीं आता। जैसे मंच पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन लाइटें चमक रही हैं, तो इनका प्रकाश मंच पर पड़ रहा है, आप तक पहुंच रहा है। ये लाइट व्यापक नहीं है, लाइट का प्रकाश, ये हाइड्रोजन व्यापक नहीं है, हाइड्रोजन का प्रकाश व्यापक है। उसी तरह से जीव तो बहुत सूक्ष्म पदार्थ है। जो मनुष्य का जीव है, चींटी का जीव है, हाथी का जीव है और व्हेल मछली का। व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है, हाथी से 7 गुना भी हो सकती है। वह व्हेल मछली में चींटी का जीव ही व्हेल मछली में है। अमीबा में भी जो जीव है और व्हेल के जीव में कोई अंतर नहीं। आप सोच सकते हैं, पूरे व्हेल मछली को जो चेतन बनाए हुए है, उस जीव की चेतन सत्ता व्यापक, चेतनता व्यापक है, इसलिए उस चैतन्य पुरुष को क्षर पुरुष कहते हैं। क्षर पुरुष को कहते हैं, सृष्टि के लय होते ही वह चेतना अपने मूल नारायण को प्राप्त हो जाती है। और नारायण का स्वरूप क्या है? प्रकृति में ब्रह्म की सत्ता जब प्रविष्ट होती है, प्रकृति क्या है? मोह। जगत महत्तम प्राण, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। मोह में जिसका निवास हो, आपो नारा इत प्रोक्ता। आपा किसको कहते हैं? नार को। आपो नारा इत प्रोक्ता, आपो वै नरसुनवा, ये मनुस्मृति में कहा है। ता यदस्य अयनमित नारायण इत स्मृता। इस मोह सागर में जिसका निवास है, उसको क्या कहते हैं? नारायण। अक्षर का मन जो कुटस्थ है, इस प्रकृति मंडल में जब प्रवेश करता है तो नारायण के स्वरूप में, और नारायण का संकल्प बहुत श्याम प्रजायति अनंत सृष्टि को उत्पन्न करता है। इसको मैं एक दृष्टांत से आपको समझाता हूँ। जैसे कोई कपड़ा सिलने वाला दर्जी है, दिन भर कपड़े फाड़ता रहता है, रात को सोएगा तो सपना देखने लगता है, सपने में भी कपड़ा ही फाड़ता है और अपना कपड़ा फाड़ डालता है।
जो जागृति में उसके चित्त में संस्कार बसा है उस निद्रा में भी करने लगता है। अक्षर ब्रह्म को कभी निद्रा नहीं आती, लेकिन जब प्रकृति में उनका मन प्रवेश करता है, सृष्टि बनाना है तो मन प्रकृति में प्रवेश करेगा, उसको क्या कहते हैं? निद्रा। निद्रा आने के बाद ही सपना होता है। इसलिए प्रकृति में जो ब्रह्म का मन प्रविष्ट होता है उसको नारायण कहते हैं, और उसी नारायण के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है। आपके मन में ये बार बार बातें आ रही होंगी कि मैं कहाँ से क्षर अक्षर का ये पिटारा लेकर आया हूँ। तो याद रखिए, गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि दो युवा पुरुषों लोके क्षर अक्षर एवं क्षर सर्वाण भूतानि कुटस्थो उच्यते। जो कुटस्थ होता है वह अक्षर है। आगे गीता कहती है, मुंडक उपनिषद में इस बात को दर्शाया गया है कि परमात्मा कौन है? अक्षरात पढ़ता परा, जो अक्षर से भी परे है कि वही परमात्मा है। गीता इसी बात को दोहराती है कि उत्तम पुरुषत्व परमात्मा इति है। आप देखे होंगे, आपको बातें थोड़ी सी शुष्क लग रही होगी, जटिल भी लग रही होंगी, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, भगवान शिव का चित्र देखिए, वो क्या कर रहे होते? ध्यान करते हैं। यदि वही परमात्मा है तो उनको ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? विष्णु भगवान को देखिए, वो भी ध्यान करते हैं क्षीर सागर में बैठे बैठे। क्षीर सागर क्या है? ये मानसरोवर झील है, यही मानवीय सृष्टि रची गई थी, दैवी सृष्टि, और इसी को क्षीर सागर कहते हैं। विष्णु भगवान जिनको नारायण कहते हैं, इसी बद्रिकाश्रम में उन्होंने तप किया था, इसलिए उनकी स्मृति में मंदिर बना। ब्रह्मा जी का निवास स्थान कहाँ? सबको विदित है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव समकक्ष हैं, तीनों देवता हमारी संस्कृत के आधार हैं। वो भी परमात्मा का चिंतन करते हैं। एक धन ग्रंथ का कथन है, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्त्य अस्तमंत दिव्य स्तवय। जिस स्थान में परमात्मा की आराधना ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र आदि सभी देवता करते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। योगी लोग ध्यान से जिनको देखते हैं, वेदाई संपत क्रम उपनिषदय गायन्ति हम सामगा। वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, सामवेद के मंत्रों से जो सामवेद के गायक जिसकी आराधना करते हैं, यस्यांतम न वेदो सुर असुर गणा तस्मै देवाय नमः। जिसका आदि और अंत न देवता जानते हैं न असुर जानते हैं। यस्यांतम न वेदो सुर असुर गणा तस्मै देवाय नमो नमः। उस अनंत स्वरूप परमात्मा को प्रणाम है, जिसका आदि और अंत न असुर जानते हैं न देवता जानते। परमात्मा क्या है? अनादि है, उसको आदि नहीं कर सकते। आदि पुरुष का अर्थ, आदि पुरुष किसको कहेंगे? आदि नारायण को। सृष्टि में ब्रह्म का मन प्रविष्ट होकर नारायण का रूप धारण करता है, और उसके संकल्प से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसको क्षर पुरुष कहते हैं। जहां तक ये सृष्टि जा रही है, वेद में इसी को क्या कहा गया है? साहित्य शीर्षा पुरुषा कहा गया है। जहां तक सृष्टि जा रही है उसके भी परे परमात्मा का स्वरूप है, जिसको कहते हैं पादोस्य विश्वभूतान पादस्य अमृतम। इस ब्रह्मांड से भी परे है। इस ब्रह्मांड के कड़कड़ में क्षर पुरुष की सत्ता लीला चल रही है। अक्षर ब्रह्म का मन प्रतिबिंबित होकर क्षर पुरुष का होता है। आप सोचेंगे कि परमात्मा तो आपने कहा कि एक ही होता है, ये तीन पुरुष कहां से आ गए? मैं आपको एक दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री को देखिए, भारत के प्रधानमंत्री एक चिकित्सालय में गए, मैंने वो वीडियो देखा था। कोई महिला अस्वस्थ थी, जिससे मिलने के लिए उनके जाना पड़ा था। उसका बच्चा खेल रहा था, बच्चा 4 साल का होगा लगभग। उस माता की गोद में वो बैठा हुआ था, कंधे पर चढ़ा हुआ था। जब मोदी जी हाल जानने गए तो बच्चे ने बेझिझक निडरता पूर्वक मोदी जी के दाढ़ी को सहलाने लगा, और मोदी जी भी खुश हो रहे।
मोदी जी के सामने अच्छे अच्छे लोगों के प्राण सूखते हैं, किसी की हिम्मत थोड़े है कि मोदी जी की दाढ़ी पर हाथ रख दे। उस समय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो एक बच्चे से प्रेम कर रहे हैं, वो बच्चा खूब सला रहे हैं, मोदी जी भी खुश हो रहे हैं। ये कैसा स्वरूप है? जो आनंद में मग्न है। एक ऐसा भी मोदी जी का स्वरूप है, जब वो अपने कार्यालय में बैठे हों और उनकी मेज पर ऐसी कोई फाइल आ जाए जिसमें भ्रष्टाचार हो, फिर देखिए सबके चेहरे पीले पड़े रहेंगे। उस समय मोदी जी मुस्कुराएंगे भी नहीं। एक भय का स्वरूप है। व्यक्ति एक है। एक और स्वरूप होता है मोदी जी का। मान लीजिए कि कहीं वो सो गए, सोते समय हिमालय में चले गए, जाते ही हैं अपना केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं, कुछ ध्यान भी करते हैं। कल्पना कीजिए, वैसे तो ये संभव नहीं है, तो वो स्वप्न देख रहे हैं कि मैं हिमालय चला गया हूँ, मैं अकेले घूमने के लिए निकल गया और सामने एक रिक्शा आकर खड़ा हो गया है 2 कदम की दूरी पर, और वृक्ष को देखकर तो भयभीत होंगे, उठने का प्रयास करेंगे। उनका अंगरक्षक किसी तरह से उनको कहता है कि नहीं नहीं सो जाइए। नींद में बड़बड़ाते हैं, भयभीत होते हैं। जब अंगरक्षक बोलता है कि कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, पुनः सो जाते हैं। देखते हैं कि अरे मैं तो सपने में हिमालय चला गया था, सपने में मैंने वृक्ष को देखा, वास्तव में वृक्ष नहीं था। व्यक्ति एक है, उसने 3 तरह की लीला की। एक में वह स्वयं स्वप्न के रूप में स्वयं को हिमालय में देख रहा है, एक में वह सत्ता के रूप में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर रहा है। देखिए, जब प्रलय होता है तो क्या होता है, हमारी पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त। ये जो सूर्य दिख रहा है, ब्लैक होल तारे में समाने के बाद काला काला बन जाएगा, इसकी जो तपिश है सब समाप्त हो जाएगी। हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी, जैसे ये मंडप है, इस मंडप में एक धूल के कण के बराबर में हमारी पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है। हमने तो संसार के एक छोटे से अंश में हम रह रहे हैं, हमारी दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन जो हमारी आत्मा है, यदि इसमें आत्म तत्व को जान लिया तो परमात्मा की सानिध्यता प्राप्त कर, जिसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है तो उसकी उपमा समुद्र से दी जाती है। नदी नहीं कहलाती, गंगा जब समुद्र में मिलती है तो सागर ही कहलाती है, गंगा कोई नहीं कहता। उसी तरह से यदि आपने उस परम तत्व को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया, तो आप भी समझिए शरीर के बंधनों से परे, ब्रह्मांड के बंधनों से परे उस विशुद्ध परम तत्व को जानकर ब्रह्म विदो ब्रह्म एव की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि आप शरीर में फंसे रहे, संसार में फंसे रहे, तो यह कार्य संभव नहीं हो पाएगा। मैं वही बात कह रहा हूं, जिस नारायण की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों में, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सब में उन्हीं की चेतना कार्य कर रही है। उन्हीं की चेतना का प्रतिबिंब सभी प्राणियों के रूप में, और उनका स्वरूप क्या है? नारायण का जो स्वरूप है अक्षय ब्रह्म के मन का स्वाभाविक स्वरूप है। और जो ब्रह्म है, अक्षय ब्रह्म को क्या कहा गया है? कुटस्थो अक्षर उच्चते। वेदांत दर्शन का दूसरा सूत्र है जन्म आदि यस्यतः, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार हो, उसको क्या कहते हैं? अक्षर। और अक्षर से भी परे कौन है? अक्षरातीत। योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यस्माक्षरात् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः। जो क्षर से परे है, अक्षर से परे है, वही अक्षरातीत परमात्मा है। और उसी के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भाव। अर्जुन, तुम अपने संपूर्ण भावों के साथ उसी परमात्मा की शरण में जा। आज समस्त हिंदू समाज को आत्ममंथन की आवश्यकता है कि हिंदू समाज अपनी गीता को क्यों नहीं पढ़ता, अपने वेद शास्त्र को क्यों नहीं पढ़ता, अपनी उपनिषदों को क्यों नहीं पढ़ता, वेदांत को क्यों नहीं पढ़ता। आज कहीं भी जाइए, देखिए दुर्गा जी को
या काली माता को सब लोग क्या कहते हैं? आदि माता, आदि शक्ति। जिसका आदि होता है उसका अंत भी होता है, ये बात ध्यान में रखिए। परमात्मा को हमेशा अनादि कहते हैं। अनादि अनंतम माता ध्रुवम परमयत निचाय तत्मुक्त मुखात् प्रमुच्यते। उस अनादि अनंत सच्चिदानंद परमात्मा को जानकर ही मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता है। हमें देवता, भगवान और परमात्मा तीनों का अंतर समझना होगा। देवता किसको कहते हैं? जो कुछ देता है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव, ये देवता है। माता ने जन्म दिया है, पिता ने पालन पोषण किया, आचार्य ने शिक्षा दी है। पत्नी के लिए पति देवता है, पति के लिए पत्नी देवी। ये पंचायतन पूजा है। 33 करोड़ देवताओं की बात होती रहती है हमारे समाज में। इस जागरण यात्रा में मुझे बार बार 33 देवताओं का विवरण देना पड़ता है, क्योंकि हर जगह समस्या यही रहती है। लोग देवता शब्द से बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं कि ये घर का देवता है, ये गांव का देवता है, यदि हमने पूजा बंद कर दी तो हमारा नाश हो जाएगा। डर के मारे पूजा करते हैं, भक्ति भाव के कारण नहीं। मैं कहता हूँ देवताओं का खूब सम्मान कीजिए। कौन से देवता? जो माता पिता आचार्य के रूप में आपके समकक्ष हैं। जो जड़ देवता कौन है? अष्टवसु, 8 वसु, 5 तत्व, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। क्योंकि ये सारे प्राणी जगत के मूल हैं। इनके बिना कोई सृष्टि में रह नहीं सकता। 5 तत्वों का ये संसार बना है। सूर्य के बिना जीवन नहीं हो सकता, इसलिए इनको अष्टवसु कहते हैं। 12 आदित्य, वर्ष के 12 महीने, क्योंकि सबकी आयु इनमें पूरी हो जाती है। 11 रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन। जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो सगे संबंधी रोने लगते हैं। 31वां 32वां हुआ प्रजापति, यज्ञ को प्रजापति कहते हैं। आप जो ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, यह क्या है? प्रजापति, ये यज्ञ कर रहे हैं आप। ज्ञान चर्चा का श्रवण करना भी एक यज्ञ है। ध्यान करना भी आध्यात्मिक यज्ञ है। वेद आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करना भी ब्रह्म यज्ञ है। जितने शुभ कार्य हैं सभी यज्ञ कहलाते हैं। और 33वां देवता कौन है? विद्युत, जिसको इंद्र कहते हैं। इंद्र को विद्युत कहते हैं। यदि अभी बिजली चली जाए तो क्या होगा? मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। जो ऐश्वर्य का कारण है वह 33वां जड़ देवता है, और हिंदू समाज नहीं समझ पा रहा है। अथर्ववेद का एक मंत्र है, यस्य त्रयस्त्रिंशत् देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा अस्कम्मं तं ब्रो कथम स्विदेव। 33 देवता, यस्य त्रयस्त्रिंशत् देवा, जिस 33 देवता जिसकी संसार रूपी नीति की रक्षा करते हैं। तो ये 33 जड़ देवता मैंने बता दिया, ये उपासना के योग्य नहीं है। जल का संरक्षण कीजिए, जल को प्रदूषित होने से बचाइए, वायु को प्रदूषण से बचाइए, पृथ्वी के पर प्रदूषण न फैलाइए। ये सब जो तत्व हैं ये मानव जाति के लिए उपकारी हैं, लेकिन उपास्य नहीं है। उपास्य कौन है? जिसकी सत्ता में अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, उससे भी परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। अक्षर और अक्षरातीत दो नहीं है। अक्षरातीत की ही सत्ता का स्वरूप अक्षर है। जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया कि एक ही मोदी जी जब चिकित्सालय में जाते हैं तो बच्चा दाढ़ी पर हाथ फेर रहा होता है तो खुश होने लगता है। क्या उनके सेक्रेटरी की हिम्मत है जो उनकी दाढ़ी पर हाथ रख दे? किसी की हिम्मत नहीं, राज्यपाल की भी हिम्मत नहीं। लेकिन छोटे बच्चे के सामने वो स्वयं अपने को प्रेम के स्वरूप में पाते हैं। शिष्ट, समस्त शिष्ट को उत्पन्न करने वाला कौन है? वो अविनाशी अक्षर, जिसके लिए वेद में कहा गया यदक्षरम वेद विदो बदल। क्षर अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है वही एकमात्र परमात्मा है। हिंदू समाज महापुरुषों को ही परमात्मा मानता है। ब्रह्मस, आप भगवान राम की पूजा करते हैं, उनके गुणों की पूजा कीजिए। भगवान राम जैसा सृष्टि में न कोई हुआ है न कोई होगा। एक आदर्श व्यक्तित्व जो संध्या समय सुनता है कि आपको सिंहासन मिलेगा, कोई मुस्कुराहट नहीं।
सवेरे कहा जाता है कि नहीं, नंगे पांव वन में जाना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए चल रही थी, कोई गम नहीं, न सिंहासन का मोह है, न वन में जाने के कष्ट का भय। जो सुख और दुख में समत्व भाव से स्थित है उसी को तो योगी कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रजा आक्षेप करती है, एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का परित्याग कर देते हैं, सीता का, जब जानते हैं कि सीता निर्दोष है, लेकिन उनका राजधर्म है कि प्रजा की खुशियों के लिए स्वयं कष्ट झेलना। आदर्श भ्राता है, लक्ष्मण के बिना कुछ खा नहीं सकते, आदर्श पिता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो राम की बराबरी कर सके। योगेश्वर श्री कृष्ण को देखिए, 16 कला संपन्न उनको कहा जाता है। ये बुद्ध की तरह, बुद्ध से कहिए नृत्य करें, नृत्य नहीं कर सकते। श्री कृष्ण नृत्य भी कर सकते हैं। जब वे अस्त्र शस्त्र उठाते हैं तो महाभारत काल में कोई ऐसा नहीं जो उनके सामने खड़ा रह सके। भीष्म पितामह भी हाथ जोड़ लेते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा। भीष्म पितामह जिनसे अर्जुन नहीं लड़ पा रहे थे, वे भी जानते हैं कि श्री कृष्ण की शक्ति क्या है। जब वो ज्ञान पर प्रवचन देते हैं तो वेद व्यास भी अपने को फीका मानते हैं। आज सोचिए योगेश्वर श्री कृष्ण का व्यक्तित्व क्या है, इनकी पूजा क्या है। हम इनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें। हमें होड़ नहीं बांधनी है, लेकिन जो उन्होंने मार्ग दर्शाया है, महाजनों ये गदा से बंधा, महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं हम उनके अनुयायी बने। भगवान शिव की पूजा क्या है, भगवान शिव दिन रात समाधि में रहते हैं। हम भी परमात्मा तत्व की खोज में उनकी तरह हजारों वर्ष की समाधि नहीं लगा सकते, कुछ घंटे की तो लगाएं, ज्यादा नहीं, 2 घंटे नहीं लगा सकते, 1 घंटे की तो कम से कम ध्यान लगाएं। हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा क्या है, देख हनुमान जी को लोग बंदर बना देते हैं, हनुमान जी बंदर नहीं थे। हनुमान जी तो केरला के राजा पवन के पुत्र थे, अंजना उनकी माता का नाम था। आज के बंदर क्या वेद पढ़ते हैं, हनुमान जी तो वेद और व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। जब भगवान राम विष्णुमुख पर्वत पर जाते हैं, सुग्रीव उनकी परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं कि जाकर देखो ये दोनों राजकुमार कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में जाते हैं, राम लक्ष्मण से वार्ता करते हैं। जब वे लौटने लगते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये हनुमान इतने बड़े विद्वान हैं कि इन्होंने एक शब्द भी अशुद्ध नहीं बोला। आप सोचिए हनुमान जी कितने बड़े विद्वान हैं। आज के बंदरों को न आप वेद पढ़ा सकते हैं, न व्याकरण पढ़ा सकते हैं, इनको तो शुद्ध हिंदी का एक शब्द नहीं कहने आता। ये वानर नाम की क्षत्रिय जाति थी। जैसे उत्तर भारत में क्षत्रिय वर्ग अपने नाम के आगे सिंह लगाता है, उसी तरह से नर्मदा से लेकर कन्याकुमारी तक जो क्षत्रियों का समूह था अपने को वानर कहता था। वानर का अर्थ क्या होता है, वने वनम भगवान वानर प्राणी, वन के कंदमूल फल फूल खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष को वानर कहते हैं। ऐसा नहीं कि समझिए कि पूंछ वाला कोई बंदर। यदि बंदर होते हैं तो ये बताइए बाली कहाँ बैठते थे, सिंहासन पर बैठते थे। बाली के मरने के बाद अंगद को युवराज बनाया जाता है, सिंहासन पर कौन बैठता है, सुग्रीव बैठता है। बंदर तो एक घास फूस का झोपड़ी नहीं बना सकते, घास फूस की। और जो बाली की राजधानी का, सुग्रीव जिस राजधानी में रहते थे उसका वर्णन है कि उसमें 8-8 मंजिल के भवन थे। क्या बंदरों को 8 मंजिल के भवन बनाने की योग्यता है? और सबसे बड़ी बात बताइए, बंदर का विवाह किससे होगा, बंदरी से होगा। बाली की पत्नी का नाम क्या है, तारा। विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदर कन्याओं में क्या कोई पिता अपनी पुत्री की शादी बंदर से करेगा, जिसकी पूंछ हो, जिसका जो पेड़ों पर उछलता कूदता हो, उसके लिए मान बनाने की क्या जरूरत है। जब लक्ष्मण सुग्रीव को धमकाने के लिए आते हैं तो पूरा नगर कांप जाता है। नगर में प्रवेश करते समय सारा नगर कांप रहा होता है। आप सोचिए यदि हिंदू समाज अपने ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करेगा तो ऐसी विसंगतियां मिलती रहेंगी। इससे सबका उत्तरदायित्व है। इस सत्य को जाने, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। वेद शास्त्र एक परमात्मा की उपासना का विधान करते हैं। प्राणनाथ जी की वाणी कहती है पतिव्रता पड़े से। जिस तरह से पतिव्रता का एक ही पति होता है, आत्मा का पति केवल एक परमात्मा होता है।
एक पतिव्रता देवर से भी स्नेह करेगी, जेठ से भी स्नेह करेगी, ससुर का भी सम्मान करेगी, पड़ोसियों से भी अच्छा व्यवहार करेगी, लेकिन पति तो नहीं बना सकती। उसी तरह से हर महापुरुष का सम्मान करें। भगवान राम प्रतिदिन ध्यान करते हैं। आपने रामचरितमानस में भी पढ़ा होगा, जब केवल जब गुहा के पास जाते हैं पहली रात्रि, तो केवल जल पीकर ही रहते हैं और संध्या करते हैं। राम लक्ष्मण प्रतिदिन संध्या करते हैं, सीता जी भी संध्या करती हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि संध्या काल का समय है और सा श्यामा ध्रुव आगमिष्यत वरानन। वह श्यामा, वह सीता अवश्य आएगी सरोवर पर हाथ पैर धोने के लिए, क्योंकि संध्या का समय है और सीता अवश्य संध्या करती है। संध्या में क्या होता है? वेद मंत्रों के साथ परमात्मा की स्तुति की जाती है और परमात्मा का ध्यान किया जाता है। प्राचीन काल में हर व्यक्ति संध्या करता था। प्रातः सायं दोनों समय संधि काल का होता है। दिन और रात्रि का जो मिलन समय है वही ध्यान का सर्वोत्तम समय माना जाता था। प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति दोनों समय संध्या करता था। आज वो परंपरा हट गई है और हिंदू समाज जड़ पदार्थों की पूजा की तरफ चल पड़ा है। यह इसलिए क्योंकि वेद का ज्ञान नहीं है, उपनिषदों का ज्ञान लुप्त हो गया, वेदांत का ज्ञान लुप्त हो गया। कलयुग में अपनी अपनी कल्पनाओं से अनेक मत पंथ बन गए। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार सबने परमात्मा की कल्पना कर ली। देवता क्या है? भगवान शब्द पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिसमें 6 गुण होते हैं। विवेक है, विवेक, ऐश्वर्य, शील, शक्ति, धर्म। ये जो 6 गुण हैं, विवेक, वैराग्य, ऐश्वर्य, शील, शक्ति और धर्म, ये 6 गुण जिसमें होते हैं उसको भगवान कहा जाता है। आप राम को भगवान कहिए, योगेश्वर श्री कृष्ण को भगवान कहिए, योगीराज शिव को भगवान कहिए, वेद व्यास जी को भगवान कहिए, सब सही है। देवता अलग है, भगवान अलग है, लेकिन परमात्मा केवल एक है। उत्तम पुरुष तो न परमात्मा इतना। जो उत्तम पुरुष है केवल वही परमात्मा है। और गीता कहती है केवल उसकी उपासना करनी चाहिए, अनन्य पातिव्रत्यम। इसी को कहा योगेश्वर श्री कृष्ण, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उस परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। परमात्मा उनके साथ हर पल रहता है। समस्त सृष्टि का आधार कौन है? जैसे चराचर जितना जगत दिखाई दे रहा है, सबकी आत्मा का प्रीतम कौन है? केवल परमात्मा। इसलिए उसको सर्वभूतांतरात्मा कहा गया। एको देव सर्वभूतेश गुणा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवासक। सर्वभूत अधिवासक का तात्पर्य जिसके अखंड आनंद में संसार के सारे प्राणियों को होना है, सभी प्राणियों को मुक्ति देने वाला, सबके कर्मों का दृष्टा, न्याय करने वाला और सबकी अंतरात्मा रूप कौन है? केवल एक परमात्मा है, जिसकी भक्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर, इंद्र सभी देवता करते हैं और उसी परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वचनों को अंगीकार करेंगे और शांत हृदय से विचार करेंगे। हो सकता है मेरी बातें कुछ अच्छी ना लगी हो, लेकिन मेरी बातों को शांत मन से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक परमात्मा कौन है। आप जो बार बार प्राणनाथ शब्द सुन रहे हैं, तो आप सोचते होंगे कि ये भी प्राणनाथ नाम की किसी देवता की भक्ति करते हैं। प्राणनाथ कोई व्यक्ति नहीं है। मंदिरों में क्या गाया जाता है? तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। जो सबका प्राणपति है, प्राण जीवन है, प्राण वल्लभ है, उसी को प्राणनाथ कहते हैं। अथर्ववेद का एक प्राण सूक्त है। प्राण सूक्त में क्या कहा गया है? अनंत ब्रह्मांड को जो जीवन देने वाला है वही प्राण है, जो जीवन का आधार है। सबके जीवन का आधार कौन है? एक परमात्मा। उसी परमात्मा को ही हम प्राणनाथ कहते हैं। प्राणनाथ कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं है। और मैं आशा करूंगा उसी सच्चिदानंद परमात्मा की आप खोज करें, स्वाध्याय करें और ज्ञानपीठ में जो SPJIN है यूट्यूब, उसका लाभ उठाएं। 1800 घंटे उससे भी अधिक का प्रवचन उसमें है।
आप घर बैठे प्रवचन सुन सकते हैं। राजेश जी भविष्य में आपको ये व्यवस्था करेंगे कि इस क्षेत्र में पूरा सत्य का ज्ञान फैले। लोग काली के देवी के मंदिरों के आगे ले जाकर जानवरों को बलि देना बंद करें। बलि का अर्थ क्या होता है? पंच महायज्ञ होते हैं वेदों के अनुसार जो सबको करने होते हैं। पहला यज्ञ क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ, वेद का स्वाध्याय करना और संध्या करना, यह है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ, जिसको अग्निहोत्र कहते हैं, जिसमें वेद मंत्रों से आहुति दी जाती है ताकि वातावरण शुद्ध रहे और ज्ञान का फैलाव। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या है? कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना, शुश्रूषा करना। अतिथि यज्ञ, जो आपके यहाँ कोई भी आगंतुक आता है उसको खिलाए बिना भोजन न करना, क्योंकि हमारी संस्कृति में अतिथि देवो कहा गया। और पांचवा है बलि वैसुदेव यज्ञ। बलि वैसुदेव यज्ञ किसको कहते हैं? कि बिना किसी पशु पक्षी को खिलाए गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। इन्होंने मार्गियों ने उल्टा अर्थ क्या निकाला? बलि का अर्थ क्या होता है? इन्हीं को मारकर खा जाओ। वेद में कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। आप बताइए इन बामार्गियों ने क्या अर्थ निकाला? गोमेद का अर्थ क्या होता है? गाय मार करके खा जाओ। गाय तो विश्व की माता है। गोमेद, गो का अर्थ होता है पृथ्वी, गो का अर्थ होता है किरण, गो का अर्थ होता है गाय। सुगंधित पदार्थ डालिए यज्ञ कुंड में जिससे वातावरण शुद्ध हो, इसको गोमेद यज्ञ कहते हैं, जैसे पृथ्वी शुद्ध हो। इन्होंने कहा कि गायों को मार करके हवन कर दो। अश्वमेध का अर्थ निकाला। अश्वमेध का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र ही अश्वमेधा। धर्मानुकूल राजा प्रजा का शासन करे, इसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। वामार्गियों ने अर्थ निकाला कि घोड़े को ही मार करके हवन कर दो। ये सब घटनाएं आपको पुराणों में देखने को मिलेगी। जब वामार्गियों का प्रभाव था तब ये पुराण रचे गए और उसमें वेद मंत्रों का उल्टा अर्थ करके पशु बलि को बढ़ावा दिया गया। तो ये जो बलि देना आप कहते हैं, बलि का अर्थ कहीं नहीं लिखा है कि पशु की हत्या करना। बलि वैसुदेव यज्ञ का अर्थ ही होता है पशु पक्षियों को खिलाइए, यही वास्तविक अर्थ होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में आप देखते हैं घर घर से एक रोटी निकालने का विधान है कि गाय को खिलाएं, पशु पक्षी को खिलाएं, मछलियों को खिलाएं, कुत्ते बिल्ली को खिलाएं। कहीं किसी प्राणी की हिंसा के लिए वैदिक संस्कृति में स्थान नहीं है। यदि आप में से या इस क्षेत्र में से जो लोग बकरों को काटते हैं काली माता को खुश करने के लिए, सोचिए वे जघन्य पाप कर रहे हैं। किसी ग्रंथ में ऐसा करने का निर्देश नहीं है। मेरी बातें आपको बुरी लगती हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो धर्म ग्रंथों में कहा गया है और वही मुझे अभिष्ट है। मैं किसी भी स्थिति में मिथ्या बात नहीं कर सकता कि नहीं जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में नहीं, धर्म ग्रंथों की दृष्टि में किसी भी प्राणी की हिंसा करना अधर्म है, पाप है, चाहे कामाख्या देवी में ही क्यों न होता हो। कलकत्ते की काली देवी जहाँ रामकृष्ण परमहंस रहते थे, वे चाहकर भी बलि प्रथा रुकवा नहीं सके थे। इसलिए इन वामार्गियों ने देवी पूजा के नाम पर अधर्म का तांडव कर रखा है। विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में भी वहां भी बलि दी जाती है, मैहर की भवानी में वहां भी बलि दी जाती है। सब नाली बनी हुई है, रक्त बहता है। ये तो मातृशक्ति का अपमान है। जो जगत माता है अपने प्राणियों को मरते देखकर कभी खुश नहीं रह सकती। इसलिए धर्म के नाम पर होने वाली विकृतियों को हटाने का एक रास्ता है, समाज में ज्ञान का प्रकाश हो, हर व्यक्ति आत्मचिंतन करे, बुद्धि और तर्क के द्वारा सत्य को जानने का प्रयास करे। किंतु सत्य को जानने का वास्तविक प्रयास तो ध्यान अवस्था है। जब दितंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है तो मनुष्य कभी भी गलत मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। जड़ पूजा के प्रभाव से आज कलयुग का वातावरण बहुत ही दूषित हो गया है। ध्यान प्रक्रिया समाप्त हो गई है, आहार में अशुद्धि है। लोग तामसिक आहार करके भी अपने को महात्मा समझने लगते हैं। इसलिए गांव-गांव में सत्य ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि अभी आपको बताया जाएगा पंचमंत्र के द्वारा कि SPJIN सुनने से क्या लाभ है, आपको क्या क्या मिलेगा, और आप इस ज्ञान की ज्योति को जलाए रखिए। मैं तो इस गांव में
पहली बार आया हूँ, पहली बार ये प्रवचन हुआ है, लेकिन ज्ञान की ज्योति को जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए कल्याणकारी होगा, समाज के लिए कल्याणकारी होगा, भारतीय संस्कृति के लिए और राष्ट्र के लिए।